हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो साथियों, आज क्या करने वाले हैं हम आज करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आयु पर आधारित प्रश्न करेंगे। मैथ्स के हर पेपर के अंदर एक प्रश्न एजेस का होता जरूर है, और अगर आप लोगों ने एजेस के क्वेश्चन करने हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो देखनी पड़ेगी किसकी। याद है कल क्या करवाया था पहले? रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात का वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, तब जाकर ये आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं बच्चों। और शुभारंभ करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एक एक क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए की आयु वर्तमान आयु के बीच कितना अनुपात है। ये यहां पर थोड़ा सा ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है? 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। चलिए अब इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है कि मान लीजिए ए और बी ये दो लोग हो गए, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। 2:3 है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है इसकी आयु 20 हो और इसकी 30 हो, या ये हो सकता है कि इसकी आयु 4 हो तो इसकी आयु 6 हो। समझ में आया? तो रेशो मतलब ये होता है कि उसी का गुणज। अब आप जैसे इसे काट लेते तो कितना आता लास्ट में? 2-3 आता। इसे भी काट लेते तो क्या आता आंसर? 2-3 आता। इस बात को समझ गए? तो अभी तो मुझे नहीं पता ना कि ये कौन सी वाली वैल्यूज है, तो क्या करूंगा? 2 और 3 माना, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो इसे मान लीजिए 2x और इसे क्या मान लेंगे? 3x। अब चलिए आगे क्या बोलता है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। कितना? 5 साल बाद। तो मान लीजिए ये एज आज की है, 5 साल बाद क्या हो जाता है? 5 जुड़ जाएगा, तो दोनों में ही जुड़ेगा क्योंकि 5 साल तो दोनों ही बढ़ेंगे ना। उसके बाद एज क्या होता है? अनुपात। अनुपात हो गया 3:4। क्या ये बात समझ में आई? कितना हो गया? 3:4 हो गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 8x + 20 इक्वल टू 9x + 15। ओके, अब देखिए इधर इसको यहां करते तो x की वैल्यू, और ये 15-20 से माइनस हो जाता तो कितना आता? x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 5। x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। तो आप बताइए, आपसे पूछा क्या है इसने कि b की वर्तमान आयु क्या होगी। b की आयु कितनी थी? b की आयु कितनी थी? 3x। और यहां x की वैल्यू कितनी? 5। तो कितना आंसर आएगा? 3 × 5 = 15। क्या ये बात समझ आई आपको? कितना आंसर आएगा? 15 आएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 15। अब सपोज करिए अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि आपको बतानी है ए की आयु, तो x मतलब 5 हो गया, ए कितना था? 2। तो 2 × 5 कितना हो जाता? ये 10। जैसे इसे करा था 3 × 5 15। क्या बात समझ में आ गई अब आपके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा, तो राम की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक और दूसरा एडवांस। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका बेसिक तरीका और ये आपका हो गया एडवांस तरीका। देखिएगा, सबसे पहले क्या मानेंगे? राम और रमेश। तो ये हो गए राम और ये कौन हो गए? रमेश। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो बेसिक तो ये कहता है कि इसकी आयु हो गई सर 3x बटा इसकी आयु कितनी हो गई? 5x। और क्या बोलता है? 7 वर्ष बाद। इसका मतलब सर ये +7 इधर कर दिया, +7 इधर कर दिया, 7-7 वर्ष आयु बढ़ा दी है। अब क्या कहता है? ये कहता है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल पहले वाले मेथड की तरह है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे एडवांस तरीका। राम और रमेश। अब आप इधर देखिएगा, 3 और 5 थी सर, कितनी हो गई 7 साल बाद? 4 और 5 हो गई।
अब मुझे इतना बताओ आप लोग कि सपोज करिए मैं और मेरा भाई, अगर मेरी उम्र 20 साल है और मेरे भाई की उम्र 15 साल है, अब हम दोनों की आयु 10 साल बाद क्या होगी? 10 साल बाद मेरी हो जाएगी 30 और मेरे भाई की कितनी होगी? 25। लेकिन जो गैप हमारा, जो आयु का अंतर पहले था, वही आयु का अंतर आज भी होगा ना? ठीक है, मतलब वो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल बाद मैं मेरे भाई से अचानक 10 साल बड़ा हो जाऊंगा। नहीं, जितने साल बड़ा वो था उतने साल वो बड़ा रहेगा, या जितने साल छोटा था उतने ही साल छोटा रहेगा, चाहे आगे हो कि पीछे हो। तो अब मुझे इतना बताइए, ये भी तो उनकी आयु है, तो यहां ये रमेश कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। और यहां क्या बोल रहा है, वो कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि यहां तो 2 बड़ा है और यहां 1 बड़ा है। अब इसे बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 2 से। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखोगे फिर? 8, 4 दूनी 8, और फिर क्या बनेगा? 5 दूनी 10। अब मुझे बताइए, अब तो 2 है ना? अब तो 2 हो गया, अब क्लियर है? अब आ जाइए प्रश्न पर। क्या बोला था? ये चीज कितनी होगी? 7 साल बाद। कितने साल बाद? 7 साल बाद। तो इधर देखिए, 5 से 10 बढ़ गया, कितने बढ़ गए? 5 बढ़ गए। यहां पर भी देख लो, 3 से 8, इसका मतलब 5 बढ़ गए। अब आपने 5 साल थोड़ी ना बढ़ाए, कितने साल बढ़ाए आपने? तो 7 साल। तो आपका 5, हमारा 5 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। बात समझ गए? हमारा 5 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। उसने किसकी आयु पूछी है? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है सर? रमेश की वर्तमान आयु है 5। तो मल्टीप्लाई क्या करोगे? 5 कर दोगे। 5 से 5 कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा? 7 वर्ष। कितना आ जाएगा? 7 वर्ष आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी कितना हो गया? 7 वर्ष हो गया। क्या ये बात समझ आई? अगर नहीं तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते। अब आप इसे सॉल्व करते तो कितना हो जाता है? ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 15x प्लस 35 इक्वल टू 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 20x प्लस 28 होगा। दैट उसके बाद क्या होगा? ये 5x कैलकुलेशन करेंगे, 20x में से 15x माइनस हुआ 5x, उसके बाद 35 में से 28 अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/5 आएगी। और मुझे ये बताओ, रमेश की आयु कितनी थी? 5x। तो 5 मल्टीप्लाई 7/5, इसका भी आंसर कितना आएगा? 7 वर्ष आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप ये मेथड को अपनाइए इसकी जगह। चलिए आगे करते हैं, फिर धीरे धीरे इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, लिंक बन जाएगा। देखिए अब क्या कहता है ये, एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु, याद रखना क्या, कौन सी आयु? औसत आयु। औसत आयु कितनी है? 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:4 है क्रमशः। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना पूछा है उसने। ठीक है भाई, कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, आदमी और बेटे, तो मैन एंड सन, इनके बीच रेशो कितना है? आयु का अनुपात है 7:4। 7:4 है। मुझे इतना बताओ, ये क्या है? औसत है। औसत क्या होता है? औसत होता है योग अपॉन संख्या। क्या हो जाता है? औसत होता है। तो आप इतना बताओ, औसत मतलब बराबर भी होता है। मान लीजिए मैन और उसके बेटे दोनों की आयु को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 करा, और ये कितने के बराबर आ रहा है? 55 के बराबर आ रहा है। तो मैन प्लस सन, उनकी दोनों की आयु का योग कितना होगा? 110 होगा। इस बात को समझ गए? कितना होगा? 110 होगा। अब मुझे ये बताइए, आप यहां पर कितना हो रहा है योग? योग हो रहा है सर 11। कितना हो रहा है? 11। इसको सही कर लेते हैं, कितना हो रहा है? 11। और ये 11 किसके बराबर है? 110 के बराबर है। मुझे बताओ, इन दोनों की आयु जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और यहां पर आयु जोड़ी तो कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 110 के कितने टुकड़े करेंगे हम लोग? 11 टुकड़े करेंगे। तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हुई है सर? एक टुकड़े की वैल्यू हो गई 10। अब अगर एक टुकड़े की वैल्यू 10 है
तो 60 टुकड़ों की वैल्यू 70 और 4 टुकड़ों की वैल्यू 40 हो गई। अब बात समझ में आई आपको? तो मैन की आयु कितनी है 70 वर्ष और बेटे की उम्र कितनी है 40 है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो इसमें 6 साल इसमें भी जोड़ दिए और 6 साल इसमें भी जोड़ दिए। अब आप ये बताइए ये कितना हो गया 46 और ये कितना हुआ 76। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। अब काट के देखिए कितना आएगा। इसको काट देता तो 3 और ये 8 और इसके बाद 2 और 3, तो कितना आएगा रेशो? रेशो आएगा आपके पास 38 रेशो 23। 38 रेशो 23 कौन सा आंसर है? ये रहा आंसर नंबर डी, 38 रेशो 23। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 7:2। इफ आफ्टर 10 years the ratio of their ages will become 9:4, then the present age of the father is। पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात कितना है? 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अब इसे कैसे करेंगे? हम हमारे तरीके से करेंगे क्योंकि बेसिक तो आपको आ चुका है, हम लोग सीखेंगे एडवांस वाला। तो पिता और पुत्र यानी मैन एंड सन कितना दे दिया? 7:2 दे दिया, ठीक है 7:2। अब उसने क्या कहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4, ठीक है। अभी वापस से वही वाली चीज समझेंगे, जो उतना बड़ा था वो 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा होगा। ये बताओ कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। और ये कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने पहले ही बराबर दिया तो हम लोग इनको बराबर नहीं करने वाले। हो गया, ये बिल्कुल बराबर है। अब ये बताइए आप जरा, ये कितना आगे बढ़ चुका? 2। और ये कितना आगे बढ़ चुका? 2। और एक बात याद रखना, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है ना तो ये और ये जो बढ़ेंगे वो एक साथ ही बढ़ेंगे, बिल्कुल सेम बढ़ेंगे। ये 2 बढ़ रहा है तो ये भी 2 ही बढ़ेगा। अब मुझे बताइए अगर ये 2 बढ़ रहा है और यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कितना बढ़ना चाहिए? वो क्या बोल रहा है 10 बढ़ना चाहिए। तो यहां 2 जो है वो किसके बराबर है? 10 सालों के बराबर है। तो अगर 2 की वैल्यू 10 साल के बराबर हुई और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी है सर? पिता की वर्तमान आयु है 7। तो मल्टीप्लाई किससे करा? 7 से करा, क्योंकि एक टुकड़े की वैल्यू आपकी 5 हो गई तो 7 टुकड़ों की वैल्यू 35 हो गई। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 35 ईयर के है। आपके पिताजी कितने हैं? 35 ईयर्स के। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी by 8 years if 4 years ago their ages will in the ratio 1:2, then what is the present age of B in years? ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए अब मुझे इतना बताओ, कितना छोटा है? ए बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 है, ठीक। अब वो 8 साल अगर छोटा है तो 10 साल बाद भी 8 साल छोटा रहेगा, 10 साल पहले भी 8 साल छोटा रहेगा भाई, 5 साल बाद भी 8 साल छोटा रहेगा, हमेशा छोटा भाई। 8 साल तो छोटा है तो छोटा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए ए बी से 8 साल छोटा है वो ठीक है। यदि 4 वर्ष पहले कितनी है उनकी? 1:2 है। ए और बी कितनी एज है? 1:2 है। मुझे एक बात बताओ, अभी भी 8 साल छोटा ही तो रहना चाहिए, 4 वर्ष पहले की हो चाहे बाद की हो, लेकिन 8 वर्ष छोटा तो ये हमेशा ही रहेगा। लेकिन यहाँ कितना छोटा है? ये 1 छोटा है। और 1 किसके बराबर हो गया? 8 सालों के बराबर हुआ। 1 हो गया 8 साल के बराबर। तो इसका मतलब ए कितने साल का हुआ? ए हुआ 8 साल का।
और बी कितने साल का हुआ, बी हुआ 16 साल का। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ए 8 साल का, बी 16 साल का। और ये जो आपके पास दिया था रेशो, अनुपात, ये कितने साल पहले का है, 4 साल पहले का है। इसका मतलब इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, इनकी वर्तमान आयु होगी अब 4 साल जोड़ने के बाद। ये कब थी, 4 साल पहले की। चार साल पहले की। तो अब इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, और ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 20 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु बताइए। बी की वर्तमान आयु आप सभी के सामने आ चुकी है, कितनी है सर, 20 है। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 3 years ago the ratio of the age of father to that of his son was 8:3. After 4 years their ages will be in the ratio 11:5. What is the present age in years of the father? 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु बताइए। मुझे इस बात का बताओ आप, 4 साल पहले क्या बोला इसने, 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कुछ था, फिर उसके बाद क्या बोला, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कुछ है। एक इतनी सी बात समझिए, 3 साल पहले और 4 साल बाद, इसका मतलब ये तो पहले और ये 4 साल बाद, इसका मतलब ये है कि कितने सालों का गैप आ गया, 7 साल का गैप आ गया। इस बात को आप समझ गए। ठीक है, कितने सालों का गैप आ गया, 7 सालों का गैप आ गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। क्या कहा है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, ओके, 3 years ago। 3 years ago में क्या था, पिता और पुत्र, 8:3, फादर एंड सन कितना है, 8:3 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5। तो 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years कितना हो जाएगा उनकी आयु का अनुपात, 11:5, 11:5। अब इस बात का आप याद रखें, मैंने पहले भी आपको ये समझाया है कि कोई अगर उससे इतना बड़ा है तो वो हमेशा कितने भी साल हो जाए उतना ही बड़ा रहेगा। यहां देखिए जरा, इसको चेक कीजिए, कितना बड़ा है सर, ये 5 बड़ा है सर, और यहाँ ये कितना बड़ा हुआ है, ये 6 बड़ा हुआ है। ये नाइंसाफी वाली बात है। यहाँ तो 5 बड़ा है, यहाँ 6 बड़ा है, इनको बराबर करेंगे तो 5 और 6 को किस तरीके से बराबर कर सकता हूं, 5 और 6 का एलसीएम निकाल के। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। मुझे ये बताओ, अगर इसको मुझे 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, और इसे 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। क्या ये बात समझ आ गई। अब अगर इसे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा तो पूरा का पूरा ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, इसको 6 से और इसको 5 से। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, फादर एंड सन, फादर एंड सन की क्या हो जाएगी, 8 48 18, और यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 55, और ये 25। अब आप देखिए कितने का गैप आ रहा है सर, यहां 30 का गैप आया कि नहीं आया, आ गया। यहां पर भी गैप बराबर हो गया 30 का, यस सर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों में 30 का गैप हो चुका। ठीक, बिल्कुल राइट। अब आप आइए आगे बढ़िए, क्या कहा था उसने, कितना बढ़ चुका, ये कितना बढ़ चुका, यहां देखो कितने साल बढ़ गए, यहां पर 18 से 25 पर आ गया, वो 18 से 25 पर आ गया, इसका मतलब 7 प्लस हो गया। कितना प्लस हो गया, 7 प्लस हो गया। सेम ऐसा का ऐसा यहां पर भी प्लस हुआ 7। ठीक है बच्चों, अब आपको उसने कितने साल का गैप दिया है, यहां देखिए 3 साल पहले और 4 साल बाद। इसका तात्पर्य यह होता है कि 7 सालों का गैप, 7 साल का गैप हो चुका। और यहां पर भी हमारा इत्तिफाकन क्या है, 7 ही बड़ा है। तो इसका 7 हमारे 7 के बराबर है,
हमारे 7 ईयर के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? हमारे 7 ईयर्स के बराबर है इसका भी। तो 7 साल अगर 7 के बराबर है, आपसे कितना पूछा है? आपसे पूछा है वर्तमान आयु पिता की। तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए मैं पहले ये वाली आयु निकाल लेता हूं। तो कितनी हो जाएगी पिता की? पिता की आयु आएगी 48। कब की है ये 48? ये है 3 साल पहले की। कब की है ये? 3 साल पहले। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई? 3 ऐड कर लिया गया, तो वर्तमान आयु होगी इनकी 51 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? कितनी हो जाएगी इनकी? 51 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कितनी हो जाएगी? 51 हो जाएगी। देखिए, ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? पहले हमने इधर चेक करा कि भाई उतना बड़ा है कि नहीं है, डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम लोग डिफरेंस सेम करते हैं। जब डिफरेंस सेम करा तो अब नया रेशो क्या बन गया? ये रेशो बन गया था। ठीक है, ये रेशो बन चुका था। अब जब ये रेशो बना है तो गैप चेक करा मैंने, गैप कितना आ रहा है? गैप बिल्कुल 30 सही है, ये भी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट गैप आ रहा है। अब कितना बड़ा है? ये 7 बड़ा है, लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा है? 7 साल बड़ा है। तो 7 अगर 7 के बराबर है, एक टुकड़े की वैल्यू 1 आ गई, तो 48 टुकड़े की वैल्यू 48 आ गई। अब मुझे बताओ 3 साल बाद, क्योंकि ये तो था 3 साल पहले का, 3 साल बाद कितना हो गया? 51 हो गया। तो उसके पिता की आयु कितनी हो गई? वर्तमान आयु 51 हो गई। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी की वर्तमान, ए और बी की आयु का अनुपात है 3:4। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने बोला है ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। ए और बी की वर्तमान आयु दे दी उसने। ठीक है साहब, ए और बी की वर्तमान आयु दे दी। कितनी है ए और बी की वर्तमान आयु? 3:4। 3:4। फिर क्या कहता है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले 5:7 था। मैं इसको यहां लिख देता हूं। सबसे पहले 4 वर्ष पहले की ही लिख लेता है। 4 years अगो। मेरी आदत यह है कि मैं 4 साल कभी भी पहले की लिखनी होती है तो मैं ऊपर लिखता हूँ और बाद की नीचे लिखता हूँ, इसीलिए मैंने क्या करा, इसको बीच में लिख दिया। तो 4 साल पहले कितनी थी? 5:7 थी। अब ए और बी की आयु का अनुपात कितना है वर्तमान? 3:4 है। इस बात को समझ गए? हाँ सर। अब आगे क्या बोला है? अब से 4 वर्ष बाद की बतानी है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, आपको बतानी है 4 साल बाद की, आफ्टर 4 years। आगे बात करेंगे उसकी। पहले ये बताओ आप मुझे कि ये कितना बड़ा है? 2 बड़ा है सर। और यहाँ कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। ये नाइंसाफी, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बराबर करने के लिए। तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 8 हो जाएगा। अब बराबर है? हाँ सर बराबर है। इसका भी गैप 2 आ रहा है, इसका भी गैप 2 आ रहा है। ठीक है साहब, आइए। कितना बढ़ गया? बढ़ गया 1। यहाँ कितना बढ़ा है? यहाँ पर भी सर 1 ही बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही तो आगे बढ़ेंगे ना। ये अगर 4 साल बढ़ेगा तो ये भी 4 साल बढ़ेगा। अब मुझे बताओ 1 और यहाँ कितने सालों का गैप की कह रहा था वो? 4 सालों के गैप की कही थी उसने। तो एक जो है वो 4 साल के बराबर है, यानी एक टुकड़ा 4 साल के बराबर है। वर्तमान आयु कितनी है इनकी? कितनी है? ये नहीं, ये नहीं, 6 और 8। कितनी है? 6 और 8 है। वर्तमान आयु कितनी है? 6 और 8 है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, 4 और 3। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। इसे जोड़ लीजिए। हाँ, अब देखिए, एक टुकड़ा 4 साल के बराबर हो गया तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? ये तो हो गई 6 × 1 कितना होते हैं? 6 हो गई। सर 8 × 1 कितनी हो गई? 8 हो गई। ये ए की थी और ये बी की थी। आपसे क्या पूछा है? 4 साल बाद की आयु पूछी है, तो 4 साल ऐड कर लिया जाए। 4 साल ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? ये 10, और ये कितना हो जाएगा? 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है? उनकी आयु का अनुपात। तो 10:12 का आयु का अनुपात निकालोगे, कितना आएगा? 5:6 आएगा। इज दैट क्लियर? 5:6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी
5:6 करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, 8 years ago was 5:7. The ratio of their age 8 years from now will be 9:11. If the present age of C is 13 years less than that of B and the present age of D is 8 years less than that of the age of A, then the sum of the present age of C and D in years is। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल वैसे समझेंगे जैसा इसने कहा है। समझिए, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद, एक बात बता दो, 8 वर्ष पहले की बोल रहा है और अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद की, इसका मतलब क्या होता है, 8 और 8 16 साल का गैप हो चुका है इनके बीच में। हाँ, तो ए, देखिए ए और बी, काम करते हैं इसे थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ए और बी, 8 साल पहले कितना था, 5:7 था। 5:7 था 8 साल पहले। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला है इसने, 8 साल बाद कितना, 9:11। बाद 11 कब है ये, 8 साल बाद का है ये, 8 साल बाद का ना, आफ्टर 8 years। आफ्टर 8 years। अब आइए आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, पहले तो मैं इनको इक्वल कर लेता हूं, ठीक है। इक्वल करने के लिए मैंने क्या देखना है इसमें, ये देखना है कि क्या ये गैप बराबर आ रहा है। ये तो आ रहा है सर 2 का, और ये गैप भी आ रहा है 2 का। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका, गैप बराबर आ चुका, ये भी 2 का, ये भी 2 का गैप आया है। कितना बढ़ गया सर, कितना बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया। अगर ये 4 बढ़ा है तो ये भी 4 ही बढ़ेगा, प्रूफ हो चुका। अब मुझे बताओ, 8 साल बाद ये रहे, 8 साल पहले ये रहे, इसका मतलब 8 + 8 16 साल। 16 साल का गैप आ रहा है, और यहां गैप कितने का आ रहा है, 4 का। तो 4 किसके बराबर हो गया, 16 साल के बराबर है 4। तो आप मुझे बताइए, आप अगर इनकी वर्तमान आयु निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, ए की आयु से, ए की आयु के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ए की आयु कितनी आएगी, 8 साल पहले की। क्योंकि मुझे ये बताओ, ये अनुपात कब का है, 8 साल पहले का अनुपात है ना, इसीलिए मैंने क्या करा, ए की वर्तमान 8 साल पहले की आयु कितनी निकाली, 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 से इसे काट लेता 4, तो कितना हो जाता, 20 हो जाता। ये 8 साल पहले की है, और बी की 8 साल पहले की आयु कितनी होगी, बी की 8 साल पहले की कितनी होती, अगर 16/4, ठीक है, 16 साल 4 के बराबर है, तो बी कितना है, 7। इसको भी काट लिया जाता, कितना होता, 28 साल। 8 साल पहले की है ये दोनों। अब मुझे बताओ, 8 और ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 8 और ऐड कर दूं तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इनकी, 20। ए की कितनी होगी, 20 + 8 28, और बी की कितनी हो जाएगी, 28 + 8, आपके पास आंसर आ जाएगा 36। क्या इस बात को समझ गए साहब, ठीक है, 28 और 36 आ गया समझ में कि कैसे आ रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है ये, इसने बोला था कि बी की आयु, सी की आयु बी की वर्तमान आयु से 13 कम है। बी की वर्तमान आयु कितनी है, सी की एज जो है वो क्या है,
बी की वर्तमान आयु से 13 कम है। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 36। इसमें 13 माइनस कर दिया तो मुझे बताइए कितना आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपके पास 23। ये किसकी आयु है? सी की। और ये किसकी थी? बी की। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है? डी की आयु ए की आयु से 8 कम है। ए की आयु से 8 कम है। डी की एज निकालेंगे अब। डी की एज कैसे निकालेंगे? ए की आयु कितनी है? 28। इससे 8 कम है, ये तो ए हो गया। तो कितना आएगा आंसर? 20। ये 20 किसकी आयु है? ये हो गई डी की। किसकी हो गई आयु? डी की हो गई। किसकी है? ये डी की। अब आपसे पूछा है इसने, क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है सी और डी की आयु का योग कितना है। सी प्लस डी कितना होगा? सी कितना है? 23 है। डी कितना है? 20 है। दोनों को जोड़ लिया जाए कितना आ जाएगा? 43। इज दैट करेक्ट आंसर? कितना आया? 43 आया आपके पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी, 43 करेक्ट आंसर। एसएससी फेज 9th का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का योग का अनुपात कितना होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करेंगे, आसानी से करेंगे। 8 वर्ष पहले दे दिया इसने, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया, 7 वर्ष बाद की आयु पूछी है। इजी क्वेश्चन। मैक्स तो 8 कभी होती नहीं है। ठीक है, चलो ए और बी। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। वर्तमान में कितने हैं वो? 6:5 है। ये क्या है? 8 साल पहले की। हाँ भाई, 8 साल पहले की हो गई और ये हो गई वर्तमान की हो गई। ठीक है, अब आपको तो कुछ नहीं करना, पहले गैप देखना है गैप बराबर है कि नहीं है। गैप बराबर करने के लिए पहले चेक करते हैं ये कितना छोटा है इससे, ये बड़ा कितना है? 1। ये भी 1, बिल्कुल सही है, गैप बराबर है। अब चलिए आगे। आपसे क्या पूछा है उसने? 7 वर्ष बाद बताना है ए और बी की आयु का योग। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा है। ये भी 1 बढ़ा है। ठीक है, और इसने कितना बढ़वाया है? ये कितने साल का गैप हो रहा है? 8 साल का। इसका मतलब एक जो है किसके बराबर है? 8 साल के बराबर है। तो 8/1 मल्टीप्लाई वर्तमान आयु कितनी है इसकी? 6। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 48। 8/1 मल्टीप्लाई 5 कितनी हो जाएगी? 8×45। ये किसकी है? बी की वर्तमान आयु है। आपसे क्या पूछा है उसने? 7 साल बाद की बतानी है आपको। 7 साल बाद का उनका योग बताना है, तो 7 ऐड कर दो इसमें भी और 7 इसमें भी ऐड कर दो। कितना आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा? 47। आपसे क्या पूछा? जो क्वेश्चन ने पूछा है आयु का योग, तो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लीजिए। तो 55 प्लस 47, 55 प्लस 47 कितना हो जाएगा आपके पास? 201, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 201, 102। ये आंसर आपके पास कितना हो गया? 102, 102 आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आगे। मां की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात कितना है? 7:1 है। 5 वर्ष बाद आयु 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में वर्ष कितना अंतर है? आपको बताना है सिर्फ डिफरेंस कितना है। मां की वर्तमान आयु दे दी और बेटी की दे दी कितनी? 7:1। 5 साल बाद उनका कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। मदर एंड डॉटर। ठीक है, कितनी है देखते हैं। मदर और डॉटर की कितनी हो रही है? 7:1 वर्तमान है। ठीक है, 7:1 है वर्तमान, 7:1 है, 7:1। हाँ भाई, 5 साल बाद 4:1। 4:1 कब है? 5 साल बाद।
आफ्टर 5 years। अब इधर बताइए आप क्या चेक करना है हमको, तो हमेशा क्या चेक करते हैं हम, गैप चेक करते हैं। कितने का है, 3 का है। यहाँ कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। ना इंसाफी, हमें मंजूर नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना, 8, और ये कितना, 2। अब मुझे बताइए ये कितना बढ़ चुका, ये बढ़ चुका सर 1, और ये भी कितना बढ़ चुका सर, ये भी बढ़ चुका 1। और ये एक जो बढ़ा है ये किसकी बदौलत है, ये किसकी मेहरबानी है, ये इनकी मेहरबानी है सर, 5 साल। इसका मतलब एक जो है वो किसके बराबर है, 5 सालों के बराबर है। तो 5/1। अब आपको तो क्या बताना है, गैप बताना है, गैप। क्या बताना था, गैप। और गैप कितना आ रहा है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। अब इधर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो वर्तमान आयु सी की बतानी है आपको। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज। वापस से वही करेंगे, ये तरीका आपको रट जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात सब कितना है, 7:8 है सर। सर 7:8 हो गया। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 है सर। ये बताइए गैप कितने का, 1, बिल्कुल करेक्ट। कितना, 1, बिल्कुल करेक्ट। तो हो गया ये दोनों बराबर, काम खत्म हो चुका, हमारा आधा काम समाप्त हो गया। ये 1 बढ़ गया, ये भी 1 बढ़ गया। किसकी बदौलत बढ़े हैं ये सब, 6 साल के बराबर। तो एक जो होगा वो 6 साल के बराबर है। अगर 6 साल एक टुकड़े के बराबर है, आपको क्या बताना है, ए की आयु, ए की वर्तमान आयु से 10 ज्यादा है कौन, सी। तो पहले ए की आयु तो निकाल ले। ए की आयु कैसे निकालोगे, ए के पास कितने टुकड़े हैं, वर्तमान आयु बोल रहा हूं मैं। यहां पर क्या लिखा है, ए की वर्तमान आयु, और यहां ये किसका अनुपात था, ऊपर वर्तमान आयु का था। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी है साहब, ए की वर्तमान आयु है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए की वर्तमान आयु कितनी आई है, 42 साल। कितनी आ गई, 42 साल। ठीक है, तो आपसे क्या बोला था, उससे 10 ज्यादा किसकी है, सी की। तो इसमें क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे बस, 10 साल ऐड कर दो। कितनी हो गई आपके पास, 52। ये किसकी हो गई, सी की एज हो गई, सी की एज हो गई ये 52 साल का हो चुका सी। तो ऑप्शन नंबर बी 52 करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है नलिनी, हाँ, नलिनी का छोटा भाई 12 साल का है। यदि नलिनी की आयु का उसके भाई की आयु से अनुपात 7:6 है तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा। चलिए इसको यहीं कर देते हैं। अनुपात कितना है भाई, नलिनी और उसकी बहन का या उसके भाई का, 7:6। एक का गैप आ गया, यहां देख लो 7:6, एक का गैप है। और ये एक का गैप क्यों आ रहा है, 12 साल का है ना वो उसका भाई। अच्छा, नलिनी का छोटा भाई 12 साल का है, ये काम खत्म हो चुका है, ये तो और भी इजी हो गया भाई। 6 कौन है, ये भाई है, और ये कौन है, नलिनी है। इसका मतलब 6 किसके बराबर हो गया, 12 के। 12 साल का है ना उसका भाई, तो 2 वैल्यू आई है एक टुकड़े की। तो नलिनी कितने साल की होगी, 14 की हो गई, क्योंकि ये 12 का है। तो ये कितने की हो गई, 14 की हो गई, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 से। अब नलिनी हो गई 14 की, आपसे क्या बोला है, 6 साल बाद। तो भैया 14 और ये 12, इनमें दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, ये 20, और ये कितना हो जाएगा, 18। इनका अनुपात निकालना बहुत ही आसान, ये हुआ 10 और ये हो गया 9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 10:9 आ चुका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद
उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होने वाला है? ऐसे CHSL का क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु, आइए ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है साहब? 9:10 है। 9:10 है। आज से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और अनुपात 12 होगा। अब क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताना है। कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन तो, क्योंकि ये भी एक ही बड़ा है, ये भी एक ही बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने देखा ये 2 बढ़ चुके, तो ये भी 2 बढ़ चुका होगा, बिल्कुल बढ़ चुका। और ये किस कारण की वजह से बढ़ा है? क्योंकि 8 साल का गैप आ चुका उनके बीच में, यानी 8 ईयर्स के बराबर हो गया 2 साल। और 2 साल क्या मतलब 2, 8 ईयर्स के बराबर हो गया, 8 हो गई 2 के बराबर। आपसे क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद बताना है। अब से 3 वर्ष बाद की बतानी है। मुझे ये बताओ, ये प्रेजेंट एज तो इनकी कौन सी होगी? वर्तमान आयु कौन सी है इनकी? 9 और 10 है ना। एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ए की आयु कितनी आ जाती? 36। इसे 4 से मल्टीप्लाई करता तो बी की आयु कितनी आती? 40। आपसे क्या बोला? 3 साल बाद। 3 साल बाद पूछा है उनकी आयु का योग। 3 साल बाद तो 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39। और मुझे बताइए 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 43। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आंसर हो जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 82 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को चेक कर लीजिए एक और बार, क्वेश्चन देखा। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द एजेस of A and B 4 years ago was 4:5. 8 years hence मतलब होता है बाद में। 8 year hence the ratio of the ages of A and B will be 11:13. What is the ratio of their present ages? 4 साल पहले A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, करते हैं A और B कितना है भाई? 4 साल पहले 4:5 है। 4 साल पहले, 4 साल पहले ना, हाँ। तो 4 अगो कितना हो रही है एज? अनुपात है इनका 4:5, 4:5 है। अब क्या बोलता है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13। 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 ईयर्स। आइए देखते हैं इसे। ये कितना बढ़ चुका? ये बढ़ चुका सर 1। और ये कितना बढ़ चुका? ये बढ़ चुका 2। नाइंसाफी हो चुकी। आइए इसे खत्म करते हैं, ऊपर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 8:10। कितना हो जाएगा? 8:10। और ये तो पहले ही कितना है? 11:13। अब आप बताइए, 2 का गैप बिल्कुल ठीक है, 2 का गैप बिल्कुल ठीक है। इतना बताए 8 और 4, 8 साल बाद और 4 साल पहले कितने साल का डिफरेंस आ गया? 12 साल का आ गया कि नहीं आया? 12 साल का आ गया डिफरेंस। और यहां पर देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का। कितने का आ गया? 3 का। अब ये 3 का जो है ये किसके बराबर है? 12 साल के बराबर है कि नहीं? 3 का 12 के बराबर है, तो 12 डिवाइड बाय 3। आपको क्या करना है? क्या निकालना है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। कोई सी भी आयु निकाल लो, चाहे तो ये वाली 4 साल पहले की या फिर 8 साल बाद की निकाल लो। मैं 4 साल पहले की निकाल लेता हूं। तो 8 से एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। कंफर्म हो गई? 4, एक टुकड़े की वैल्यू 4 हो गई। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा कितनी हो जाएगी? 32। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा कितनी हो गई? 40। तो ए और बी 4 साल पहले की आयु इनकी 32 और 40 है। तो मुझे बताइए वर्तमान आय कितनी हो जाएगी? वर्तमान हो जाएगी 4 साल ऐड कर करके 44, और ये कितना हो गया? 36। आपसे क्या पूछा है इन्होंने? अनुपात पूछ लिया। अनुपात पूछ लिया, कोई बात नहीं, हम इसको काट लेंगे।
अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे, आप इसे काट के देखिए, 4 से काटेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 11। आंसर आएगा 9 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 9 अनुपात 11। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने कहा है दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। औसत आयु पूछ लिया है, मतलब आयु का योग डिवाइड बाय 2 जने हैं तो 2 से, 3 जने हैं तो 3 से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो मित्रों की आयु का अनुपात वर्तमान ही है 7:9। मान लीजिए मित्र में हम एक को लेते हैं के और एक को लेते हैं डी। अब क्या बोला है 7:9, 7:9। क्या पूछा 10 साल बाद 19 अनुपात कितनी हो गई, 23 हो गई। इस बात को समझ गए। हाँ भाई, अब 7 साल बाद उनकी आयु का औसत बताना है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि इनका गैप बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना हो गया, इनकी गैप कितना हो रहा है 2, और सर इनका गैप कितना हो रहा है, इनका गैप हो रहा है 4। गलत बात, ये क्या होगा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का गैप लाने के लिए। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 18। ये यहां पर 19 और 23 तो चल ही रहा है। क्या अब 4 का गैप आ गया, बिल्कुल सही, अब 4 का गैप है, बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताइए कि अब ये है और डी अब ये है। कितने साल बाद की बात करी थी इन्होंने, 10 साल बाद की। दरअसल हम यहाँ कितना बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ 5 बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये 5 जो है ये 10 साल के बराबर है। इसका मतलब 10/5, एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, एक टुकड़े की वैल्यू 2। तो वर्तमान आयु, अच्छा 7 वर्ष बाद का बताना है ना, तो इसमें ऐड कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो के की आयु कितनी हो जाएगी 14 × 2 28, और डी की आयु प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 18 × 2 36। अब आपसे बोला है 7 साल बाद इनकी आयु का औसत, तो 7 साल और जोड़ लो इसको। अब के की आयु कितनी हो गई 35 साल, और 7 साल इसमें जोड़े जाए तो डी की आयु कितनी हो जाएगी आपके पास, ये डी की आयु होगी 43। औसत बताना है, औसत बताना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 35 प्लस 43 डिवाइड बाय 2 करना है, 8, 8 और 2 भाग दीजिए, 44 साल आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा 44 साल इनकी आयु का औसत हो जाएगा। 44 होना चाहिए था, ये क्या हो रहा है 4 साल बाद 44। हाँ भाई 4 साल, अब देखते हैं कहाँ गलती करी, 7 साल बाद। ठीक है, अब से 7 साल बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, दो मित्र थे 7 और 9, 7 और 9 थे, ठीक है 7 और 9 थे, और 2 इसका गैप आ गया 2, इसका गैप आया 4, 2 से मल्टीप्लाई करा 9 18 4, कितना बढ़ चुका, ये 5 बढ़ चुका। 10 साल का गैप आया, 2 टुकड़े के बराबर, एक टुकड़ा मतलब 2 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करा 2 से 28 हुआ, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 36 आ गया। इसको 7 साल बढ़ा दिया गई, 7 साल बाद की पूछ रहा है ना वो तो। ये वर्तमान थी आयु का, देयर इज रेशियो ऑफ टू फ्रेंड इज 7:9, while after 10 years रेशियो becomes, ठीक है, व्हाट विल बी देयर एवरेज एज आफ्टर 7 years नाउ। ओके, तो ये इनकी हो गई प्रेजेंट एज कितनी 28, और ये 7 साल बढ़ा दिए इनमें तो 35, और ये हो जाता 8 इधर 8 इधर, ठीक है 44 ही आएगा आंसर। एक बार देखो, अगर उससे ना निकाल सको तो इससे निकालो। एवरेज एज में जब 7 साल बढ़ा रहा हूं, मतलब 7 साल बाद की पूछ रहा हूं, तो पहले की एवरेज निकाल लो और उसी में 7 जोड़ लो, क्योंकि एवरेज मतलब होता है सब में बढ़ना। अब जब सब में 7 साल बढ़ा रहा हूं तो एवरेज खुद ही ऑटोमेटिक 7 बढ़ जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाती, वर्तमान आयु थी इनकी, देखो वर्तमान आयु कितनी थी इनकी 28 और 36। इनका औसत क्या हो जाता, अगर मैं औसत निकालने पर आता तो इनका औसत हो जाता ये 4 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 64 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा मेरे पास 32 हो जाएगा, ठीक है 32 हुआ। हाँ यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुका है, देखिए
यहां पर आएगा ये, यहाँ 43 बढ़ा है और यहाँ पर 35 बढ़ गया, इन दोनों को जोड़ देता तो मेरे पास आएगा 78। ठीक है, यहाँ पर 35 और 43 को ऐड करके 2 का भाग देना था, 78 आता, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 39 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना 32 किसका है, एवरेज एज हो गई प्रेजेंट की, इसी में बस 7 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 39। क्या बात समझ गए? या तो आप इस ऐसे मेथड पे चलो कि पहले इनकी एजेस निकाल लो, फिर जोड़ के 2 का भाग दिया, क्योंकि 2 ही लोग थे इसलिए औसत में क्या है उतना ही भाग देंगे जितने लोग होंगे। कितना आ गया था 39। अब यहां अगर मैं करता तो यहां पर क्या करा है, पहले ही मैंने औसत निकाल लिया, उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है 32 है, उसी में 7 जोड़ लिया, आंसर कितना आ गया 39 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 2:3 के अनुपात में था। ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज 3:4। अब बताइए 12 वर्ष पहले 2:3 कब है ये, 12 ईयर्स अगो। कब है ये, 12 साल पहले है। अब मुझे इतना बताओ क्या गैप बराबर है, सर बराबर है, 2 से 3 1 का गैप, 3 से 4 1 का गैप। आपको जस्ट ये चेक करना है अब तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ये भी ऑब्वियसली बात है कि ये 1 ही बढ़ेगा। 1 किसके बराबर हो गया 12 साल के, यानी एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आपसे पूछा है वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, तो इन्हीं का योग कर लीजिए, कितना हो गया 3 ये और 4 ये, 3 + 4 कितना हो गया 7। तो 7 टुकड़ों की वैल्यू क्या होगी 7 × 12, एक टुकड़े की वैल्यू इतनी है, तो 7 × 12 कितना होता है 84 हो जाएगा। तो 84 साल इनका योग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा 9:10। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, यह आप करिएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये करेंगे एक बार क्वेश्चन। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। वर्ष में उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। चलिए करके देखते हैं इसको। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 7 साल पहले, 7 साल पहले 7 years ago, 7 साल पहले की बात है ये। ए और बी दो लोग थे जिनकी आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। आ जाइए मित्रों, क्या बोलता है ये, 8 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात कितना 9:10। 9:10 कितना है 8 वर्ष बाद, 8 years आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, ये 7 साल पहले का था। ठीक है, आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे इतना ही मांगा है कि उनके वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताओ। काम खत्म, हमें तो गैप ही बताना है। मतलब पहले चेक करेंगे ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, बस ये 1 बढ़ा है, बॉस बिल्कुल करेक्ट चीज है। 1 और 1 बढ़ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ कितना बढ़ा है, ये 5 बढ़ा है। और इनकी किन की मेहरबानी की वजह से, ये 7 और 8 की मेहरबानी की वजह से। 7 साल पहले और 8 साल बाद टोटल कितने सालों का गैप हो गया, 15 साल का गैप हो गया सर। अब ये 5 जो है किसके बराबर है, 15 साल के बराबर है। 5 जो है किसके बराबर है, 15 सालों के बराबर है 5। तो इनकी आयु के बीच में अंतर कितना, 1 का अंतर है, काटा कितना आएगा 3। तो 3 साल इनकी वर्तमान आयु हो, चाहे 10 वर्ष बाद की हो, चाहे 20 साल पहले की हो, आयु का अंतर कितना आना है 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा
3 आएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है, ये आपको करना है। कौन सा वाला? 7 साल पहले ए और बी का, 8 के बाद इनका, और उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताना है। जैसे मैंने अंतर पूछा, उसने योग पूछ लिया। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।